नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में बात करेंगे अब एसआईटी पर भरोसे की। संभल बवाल की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष डीके अरोड़ा और सदस्य पूर्व डीजीपी एके सिंह ने मौका मुआयना कर अधिकारियों सहित व्यापारियों से बातचीत करते हुए जानकारियां ली। आगजनी और पत्थरबाजी वाले स्थानों को देखते हुए अधिकारियों से घटना के दिन बलवाइयों के आवागमन को भी समझा है और प्रशासन की ओर से कराई गई मजिस्ट्रियल जांच से किसी तरीके तक नहीं पहुंचा जा सका। इससे जहां विपक्ष का आरोप मढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों में संभल पहुंचने की प्रतिस्पर्धा भी दिखाई दे रही है। हालांकि न्यायिक आयोग ने 2 महीने में जांच पूरी कर तमाम सवालों के जवाब सामने लाने का भरोसा जताया है। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। रविवार को संभल पहुंचे न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने बवाल को लेकर छोटे से छोटे तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की। टीम ने कार और बाइक जलाए जाने के निशानों को देखा, साथ ही पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए गए ईंट आदि को भी देखा। साथ मौजूद रहे पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना कराते हुए जांच आयोग को बताया कि ईंटों का स्टोरेज बलवाइयों के लिए बड़े हथियार साबित हुए, जबकि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों को संभालने का मौका दिए बिना अंधाधुंध पत्थरबाजी करते हुए बलवाई हावी होने का प्रयास करते रहे। जांच टीम ने सरकारी मशीनरी के अलावा स्थानीय कारोबारियों से आंखों से देखे गए मंजर को भी समझा। उन्होंने व्यापारियों से बातचीत करते हुए स्थानीय अधिकारियों सहित विभिन्न माध्यमों, खासकर मीडिया से प्राप्त हुए खबरों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए पूरे मामले को समझने की कोशिश की। इस दौरान टीम का पूरा जोर भीड़ एकत्र होने को लेकर समझने पर रहा। अचानक मौके पर भारी भीड़ एकत्र होने को लेकर आयोग के सदस्य सवाल करते रहे। टीम ने नखासा तिराहे और हिंदूपुरा खेड़ा के पथराव वाले स्थानों को भी देखा। 24 नवंबर को यहाँ सर्वे हुआ था। सर्वे में बिना किसी कोर्ट के आदेश से हुआ। कोर्ट ने जो आदेश किया था वो 19 तारीख का किया था, 24 का कोई आदेश नहीं था। फिर भी यहाँ सर्वे हुआ। सर्वे होने में यहाँ जब जनता इकट्ठा हुई, जामा मस्जिद के हौज से पानी निकलने लगा। लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि जामा मस्जिद के पानी क्यों निकाला जा रहा है, कि यहाँ खुदाई हो रही है, क्या हो रहा है। इसी वजह से वो जनता जो आगे बढ़ने लगी, उसने रोका। रोकने में लाठीचार्ज कर दिया। ये हादसा हुआ। ये बात सर 19 पुलिस हिंसा मामले में अब तक 3 महिलाओं सहित 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही करीब 400 लोगों को चिन्हित भी किया जा चुका है। इनमें से तमाम के पोस्टर तैयार कराकर तलाश की जा रही है। इसके अलावा बरामद हुए 27 मोबाइल फोन के माध्यम से सुराग तलाशे जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी सफलता अब तक हासिल नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि मजिस्ट्रेटियल जांच के दौरान प्रशासन लोगों को आगे बढ़कर बयान आदि दर्ज कराने का भरोसा क्यों नहीं दिला पाता है। सवाल है कि संभल ही नहीं, तमाम मजिस्ट्रेटियल जांच के कभी क्रॉस चेकिंग कर सुधार की जरूरत क्यों नहीं समझी जा रही। जांच के दौरान अब तक कोई पुख्ता सबूत ना पेश किए जाने को लेकर क्या विपक्ष उत्साहित है। वोट बैंक साधने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में संभल कूच की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए हिंसा की भेंट चढ़े परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए सहायता की पेश भी की है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा
इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहां के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। हालांकि सत्ता पक्ष जहां संवेदनशील मसले पर मनमानी बयानबाजी को असामाजिकता को बढ़ावा देने वाला ठहरा रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि पीड़ित पक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति मुतमईन बनाए रखने के लिए वे मौके पर जाना चाहते हैं। इसलिए सत्ता पक्ष को बहानेबाजी करते हुए रोक नहीं लगानी चाहिए। लोकतंत्र और विकास के लिए जन विश्वास बरकरार रखा जाना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष ने एसआईटी गठित करने में विलंब न कराकर सकारात्मकता दिखाई है तो विपक्ष को भी हालातों की समीक्षा कर अधिकार होना चाहिए। अलग अलग दलों के पहुंचने से हालात बिगड़ने की संभावना होने पर संयुक्त दल तैयार कर मौका मुआयना कराया जा सकता है। न्यायपालिका पर भरोसा कायम रखते हुए निश्चित तौर पर न्यायिक आयोग घटना को लेकर दूध का दूध पानी अलग करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का रास्ता साफ करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस कार्यक्रम में विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन पहले आपको सुना था आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूं। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली हो और उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से उनका स्वागत भी किया गया है। अब वापस से रुक कर लेते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है और उसी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब SIT पर भरोसे की बात सामने आ रही है, तो संभल मामले को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। SIT से संभल को न्याय की बड़ी उम्मीद अब नजर आ रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में समाज सेवी किरण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, अब SIT से उम्मीद नजर आ रही है संभल को न्याय की, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें संभल से सामने आई थी, वाकई हर कोई हैरान रह गया था। किरण जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आपकी आवाज पूरी मुझ तक नहीं पहुंची है, थोड़ी कट के पहुंची है। किरण जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अभी आवाज आ रही है आपको? किरण जी, आप रुक के आ रही है मैम, सम इंटरप्शंस आर देयर कुछ।
ओके मैम, अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब एसआईटी पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा था स्थानीय प्रशासन पर, लेकिन अब जब एसआईटी को जांच सौंप दी गई है तो क्या लग रहा है सच खुलकर सामने आएगा? मैडम, वाद प्रतिवाद तो हो ही रहे हैं और एसआईटी पर भरोसा तो हमें अपने कानून व्यवस्था पर भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है जांच में चूक सबसे पहली तो ये हुई है कि प्रशासन को थोड़ी सी भी ये भनक नहीं थी क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मस्जिद को जाने वाले रास्तों में एक दिन पहले से बैरिकेडिंग करके मस्जिद की सुरक्षा का प्रबंध क्यों नहीं किया गया, उन सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षा का प्रबंध क्यों नहीं किया गया। और फिर ये पता है कि धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषणबाजी या वाद प्रतिवाद के चलते व्यक्ति तो क्या है, उसको पूरी जानकारी तो होती नहीं है, वो भड़काऊ भाषण में अपने धर्म के प्रति धर्मांध होके वो किसी भी काल को कर गुजरने के लिए चल पड़ता है। बिल्कुल, आपके पास में वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं एक बार दर्शकों को पहले सुनाता है। जो भी चुन के भेजते हैं, लोग भेजते हैं, तो लोकतंत्र ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 5-5, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ मैं सारे बहुत मुबारकबाद और बधाई देना। तो पंजाब सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, किरण मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। किरण जी, ये भी एक बड़ी बात है कि देखिए प्रशासन पर, न्यायिक जांच पर, मजिस्ट्रेटियल जांच पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्योंकि जांच पूर्व निश्चित थी और ये बता के की जा रही थी, नोटिस सर्व हो चुके थे कि जांच होनी है। तो जब जांच होनी थी तो उस मस्जिद के आसपास का जो एरिया था, उस मस्जिद के जो इलाके थे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए था। और उससे भी पहले जो वहां की जनता थी, जो इस मामले से, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, धर्म के प्रति, ऊपर वाले की शक्ति के प्रति एक आस्था है लोगों में, एक विश्वास है। किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जानकारी पूरी देने के बाद में उस चीज को शुरू किया जाना चाहिए था। वहां एक जागरूकता बता देनी चाहिए थी कि हम सिर्फ सर्वे के लिए आ रहे हैं, और सर्वे में कोई बुराई नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई थी, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में ये बवाल हुआ। धार्मिक उन्माद बढ़ाने की वजह से ये उन्माद हुआ। ठीक है, वहां जो भी है तो वो धार्मिक स्थल ही ना, चाहे हमारा है या किसी और धर्म का है। धर्म विशेष से यहाँ पर अभिप्राय नहीं है। प्रशासन से चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं तो ये बवाल नहीं होता।
बिल्कुल, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी चूक है और जिस तरीके से इस चूक के चलते यहाँ पर हमने देखा 2 लोगों की जान चली गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब एसआईटी एक जांच एजेंसी, तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, हर किसी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो स्पष्ट तस्वीर है वो निकल कर सामने आएगी। लेकिन मैम, विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, यहाँ पर आरोप जो प्रशासन की जाँच पर लगा रहे हैं, जो मजिस्ट्रेटल जाँच पर लगा रहे हैं, क्या भरोसा है कि उन्हें एसआईटी की जाँच पर विश्वास हो जाएगा? क्योंकि कई बार होता है ना, राजनीतिक विपक्षी हम कह लें या विरोधी भी कह लें, कुछ होते हैं जो सत्ता पक्ष में पार्टी रहती है उनके, वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए ही, क्योंकि उनको विरोध करना है, कुछ भी हो जाए तो उनको करना ही करना है। किरण जी। वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, के ऊपर से कुछ सिक्के और कुछ मेवा उछाल देते हैं। इर्द गिर्द खड़े हुए कुछ बच्चे उन सिक्कों को लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो हमारी जनता जो है वो हमारा वही छोटे बच्चों वाला हाल है कि नेता कुछ भी बयानबाजी उछाल देते हैं और धर्मांधता को बढ़ावा दे देते हैं, और हम वो सिक्के बटोरने चल देते हैं बिना सच्चाई को जाने हुए कि उन सिक्कों में हमारा गुजारा नहीं होना है। तो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी हमारे, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कोई भी भाषण ना दें जिससे जनता आपस में लड़े। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि क्या करेगा प्यार वो इस्लाम को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को। जन्म लेकर गोद में जो प्यार न कर पाया इंसान को, अगर इंसान इंसान को ही प्यार नहीं कर पा रहा है और उन्माद भड़काने पर भड़क रहा है, बस ये तो राजनीतिक दल हैं जो थोड़े से सिक्के, बयानबाजी के सिक्के उछालते हैं और हम सिंपल जनतागण उसमें आपस में भिड़ जाते हैं कि सिक्का मेरा है, सिक्का मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और हम आपस में बढ़ते रहते हैं और उनकी दुल्हन पार हो जाती है। 70 रुपये जो दुल्हन वो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से जनता के बीच में सिक्के उछाल के जनता को आपस में लड़ाना, हम तो बरसों से पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं, पड़ोसी रहेंगे, नाम कभी बटे थे ना कभी बटेंगे। हम अपनी वर्कशिप अपनी तरह से कर रहे हैं, वो अपनी वर्कशिप अपनी तरह से कर रहे हैं। हाँ, सर्वे हो रहा है, सर्वे तो तमाम होते हैं और तमाम तरह के होते हैं। तो सर्वे में ऐसी कोई आफत नहीं थी, बट समस्या यहाँ थी कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं चूक करी। इतने पत्थर अगर मस्जिद के इर्द-गिर्द थे तो इसकी भनक प्रशासन को क्यों नहीं थी? अचानक से इतनी भीड़ इतने सवेरे कहाँ से आ जाती है, ये प्रशासन को अंदाजा नहीं था, या प्रशासन ने जानबूझकर इस तरह की चूक की कि वो सामने आए चीजें? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किरण जी, जिस तरीके की ये घटना है ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन किरण जी, क्या मैं, आप एक समाज सेवी हैं उस लिहाज से और देश के नागरिक भी हम हैं उस लिहाज से भी, अगर मैं आपके साथ में चर्चा करूं तो क्या लग रहा है, प्रशासन ने जिस तरीके से जांच शुरू की, जिस तरीके से उन्होंने प्राथमिक तौर पर सबसे पहले चीजों को समझा, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, जब दंगे जैसी स्थिति बन जाती है, तो सबसे पहला जो मोटिव होता है प्रशासन का या जो भी फोर्सेस वहां पर पहुंचती हैं कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए, सामान्य स्थितियां हो सके, और वो ही किया गया। तुरंत इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी चीज सोशल मीडिया पर न तैरे, और साथ ही साथ उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो भी राजनीतिक दलों के नेता थे उनके आगमन पर रोक लगाई गई। इसका सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला, सबसे ज्यादा विरोध राजनीतिक दलों ने यही किया था कि आखिर क्यों यहां पर लोगों के आने से रोक लगाई जा रही है। लेकिन क्या यह ठीक नहीं था? क्योंकि कई बार होता है कि हिंसा उन्माद इन लोगों के चलते भी बढ़ जाती है, जो बाद में बहुत नुकसानदायक हो जाती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, सोशल मीडिया जब से बढ़ गया है और सोशल मीडिया का जो एक बढ़ावा सामने दिखाई पड़ने लग गया है, वो बहुत खतरनाक रोल प्ले कर रहा है। और प्रशासन ने यहाँ बहुत समझदारी का काम किया कि सबसे पहले नेट बंद किया। ये एक बहुत समझदारी का काम था। प्रशासन तो हर वो कदम उठाता है जो उसे उठाना है, लेकिन बस प्रश्न वही खड़ा होता है कि प्रशासन ने यहाँ तक की स्थिति आने क्यों दी? क्या उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो बिल्कुल नकारा बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है?
ये ऐसी ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिल गया, है ना? और इतने बेचारे बेकसूर 2-4 बच्चों की जानें भी गई। तो ये मतलब एक थोड़ी सी समझबूझ के ये काम होना चाहिए था एज ए समाज सेवी, क्योंकि हम सबसे पहले नागरिक हैं, सबसे पहले एक देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते प्रत्येक की सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्येक के प्रति सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो इस नाते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तो प्लान होना चाहिए था। हाँ, आदेश हुआ था, आदेश का पालन होना था, बिल्कुल सही है, न्यायिक आदेश था, उसका पालन होना चाहिए था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, सुविधापूर्ण तरीके से, जागरूकता के साथ, व्यवस्था के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। और यहाँ मेरी पर एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज मुझ पे बहुत। ठीक है मैम, उसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं आजम खान जी, और साथ ही हमारे साथ में एडवोकेट बजरंगलाल श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं। आजम खान साहब का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आजम खान जी, क्या लग रहा है अब जब एसआईटी को जांच सौंपे जाने की बात सामने आ रही है, तो क्या फिलहाल सच सामने आ जाएगा और संतुष्टि संभल की जनता को और साथ ही साथ जो लोग भी यहाँ पर जांच को लेकर सवाल उठा रहे थे उनको मिलेगी? सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? आजम खान साहब आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट कीजिए। आजम खान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ में एडवोकेट बजरंगलाल श्रीवास्तव जी हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। बजरंगलाल जी, अब जब एसआईटी पूरे मामले में जांच करेगी तो जांच पूरी कर तमाम तथ्य लाने का एसआईटी ने भरोसा भी दे दिया है। क्या लग रहा है जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं, जो विरोधी हैं, सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे थे, जांच को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक जवाब मिल जाएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो राजनीतिक दल है, जो विरोधी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को बेवजह तोल ले रही हैं। हाँ। जबकि कोई औचित्य नहीं बनता है। ये जो तथाकथित जो मस्जिद है, इसको एएसआई ने 1930 में नोटिफाई किया था। उसके बाद एएसआई का कई बार कब्जा करने की, जैसे जब एएसआई जब किसी भी चीज को नोटिफाई करती है तो उस पर कब्जा लेती है, फिर उसका देखभाल और संरक्षण करती है। लेकिन इसका क्योंकि कई बार विरोध हुआ, कई बार दूसरे पक्ष जो मुस्लिम पक्ष हैं उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया। अभी 2-3 महीने पहले ही एएसआई की टीम गई थी सर्वे के लिए, तो उनको सर्वे नहीं करने दिया गया, और उनको सर्वे नहीं करने दिया गया, उनको धमकाया वगैरह गया, उसके अगेंस्ट में एफआईआर की गई। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई बहुत ही बीभत्स तरीके से उनकी मंदिर तो जो तथाकथित मस्जिद है उसको तोड़ने के लिए कोई ऑर्डर था, ऐसा कुछ नहीं था। बट आप अभी देखेंगे कि जो भी अभी तक प्रक्रिया हुई थी वो पूरी तरीके से कानूनी दायरे में हो रही थी, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा था। अभी एसआईटी भी बन गई है। एसआईटी की जांच की जब रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इस रिपोर्ट को मानेंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया है। एसआईटी बनाई गई, वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपनी जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि जो अभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को कितना और गर्म या तूल देना चाहती है। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले में देखिए जो जांच हो रही है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है, अपने आप में देखना बहुत अहम होगा। आजम खान साहब को आवाज मिल रही है क्या हमारी? आजम खान साहब हमारे साथ में हैं क्या?
आजम खान साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आवाज आई? जी आजम खान साहब, आवाज मिल रही है आपको? अरे पहले आप नाम सही करें। आजम अल्लामा ज़मीर साहब हमारे साथ में हैं। अल्लामा ज़मीर नकवी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। अल्लामा ज़मीर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको आवाज आई? जी सर, जी सर। सर, पूरे मामले में अब एसआईटी जांच शुरू कर रही है, बातचीत भी शुरू हो गई है। एसआईटी ने भरोसा भी दे दिया है कि अब वो एकदम साफ जो तथ्य हैं, जो तस्वीरें हैं, पूरे मामले में जो भी दोषी हैं, इस पूरे मामले में जांच कर उनका नाम उजागर करेंगे। क्या लग रहा है, अब सही चीजें सामने आने का भरोसा क्या हो गया है? देखिए, ये जो जांच हो रही है, ये जिन लोगों ने प्लानिंग किया है उनको बचाने के लिए हो रही है। ये षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए जांच है। ये जांच निर्दोषों को न्याय देने के लिए जांच। तो जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है क्या सर? एसआईटी एक बहुत हमें तो बड़ी जांच एजेंसी। पूरे कान को भरोसा नहीं। ये सरकार की गठित की हुई जांच है। सरकारी अमले ने फायरिंग किया है, सरकारी अमले ने मिल करके षड्यंत्र रचा है। तो जब सरकार पूरी तरीके से किसी षड्यंत्र में शामिल है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां से न्याय कहाँ मिलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के यानी मॉनिटरिंग में कोई कमेटी गठित होना चाहिए थी, न्यायिक कमेटी गठित होना चाहिए, उसी वही न्याय दे सकती है। वरना वजह यह है कि जज जो है वो गलत निर्णय दे रहा है, यानी वर्षिप कानून का उल्लंघन कर रहा है। साफ तौर से हर तरीके से कानून का नियमों का उल्लंघन हुआ है इस कांड में, और ये कांड जानबूझ करके कराया गया है। जी ठीक है, यानी आपको अभी भरोसा नहीं है कि एसआईटी जब पूरे मामले में जांच करेगी तो सच सामने लेकर आएगी? नहीं, मुझे नहीं, पूरे देश को भरोसा नहीं है। जितने न्यायप्रिय लोग हैं उनको भरोसा नहीं। ये चंद जो हैं, जो सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियों के पिट्ठू बने हुए हैं, जो बाहरी शक्तियों के इजराइल वगैरह के निर्देशों के तहत कार्य कर रहे हैं, ये उन लोगों का, ये तो देश को खत्म करना चाह रहे हैं, ये तो देश को मिटाना चाह रहे हैं, ये तो भाईचारगी को खत्म करना चाह रहे हैं। अब बताइए, अजमेर शरीफ जो 813 साल पुराना उर्स होने जा रहा है, उसमें भी ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है, भले ही आपकी ओर से कहा जा रहा है कि भरोसा अभी भी नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब जब एसआईटी पूरे मामले में जांच करेगी, और क्योंकि उसने कहा भी है कि हम सच सामने लेकर आएंगे, और एक जांच एजेंसी जब पूरे मामले में जांच करती है तो भरोसा करना होता है, एक प्रक्रिया होती है जांच करने की। क्योंकि पुलिस ने जब स्थानीय जांच की तो उस पर भरोसा नहीं है। राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सही जांच नहीं हो पाई, जिसके चलते अब एसआईटी को जांच सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। उसके बाद भी अगर ये कहा जा रहा है तो फिर तो ऐसा लगता है कि विरोध करना है, इसलिए करना है। एडवोकेट साहब कुछ कह रहे हैं, सर जल्दी से बोलिए। विरोध नहीं करना है, यहाँ कि भाई आप षड्यंत्रकारियों को बचाया जा रहा है। नहीं सर, ये क्यों, ये कैसे आप कह रहे हैं? षड्यंत्रकारियों को कोई क्यों बचाएगा? सर बजरंग जी बोलिए आप। भाई आप ये बताइए कि जहां से जज ने कैसे निर्णय दिया इतनी जल्दी, क्या उस पर जांच नहीं होना सर? अब जब कोर्ट पर सवाल उठाना है, हर किसी पर सिर्फ सवाल ही उठा देना है, तो फिर तो कोई नहीं बचा। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी यही कह देंगे कि ये भी बायस्ड है, तो उस पर कुछ बचता नहीं है उसके आगे। सुन लेते हैं एक बार, बजरंग जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बजरंग जी बोलिए आप। मैं अल्लामा जी के सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देता हूँ। हाँ सर, जल्दी से। उनको जब सर्वे हो चुका था तो 24 तारीख को ये दूसरे सर्वे, पहले अल्लामा जी को म्यूट। अल्लामा जी अब शांत हो जाइए। अल्लामा जी शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। सर बोलिए आप। जैसे मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अभी अल्लामा जी बता रहे थे कि हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर बोलिए।
ओके, हाँ, मैं जैसे अभी अलामा जी कह रहे थे कि ये सरकार द्वारा सरकार ने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया है इस एसआईटी में, इसलिए उसको ये नहीं मानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब अभी जब राम मंदिर में निर्णय दिया था, उसको भी ये लोग नहीं मान रहे थे। ये लोग किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। दूसरी चीज, मैं टोकना चाहूंगा, मुसलमानों ये कह दिया था नकवी कि साहब, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जमीर जी, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जमीर जी एक मिनट, जमीर जी एक मिनट रुकिए, अभी पूरी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने दूसरी बात कही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। पहले इनको ये बता दीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 पढ़े, उसमें ये सीधे सीधे लिखा है कि एएसआई ठीक है सर, गवर्नमेंट होते हैं। पहले इसका तो ये तो निर्धारण हो कि ये मस्जिद है या मंदिर है। ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो मजिस्ट्रियल जांच निरर्थक साबित हो रही थी, उसको देखते हुए अब एसआईटी को जांच सौंपे जाने की बात सामने आई है और अब कहा जा रहा है कि जो सच है वो सामने आएगा। हालांकि अभी आपने देखा, मुस्लिम स्कॉलर अल्लामा साहब हमारे साथ में थे, जिनका कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर एसआईटी की जांच पर भी भरोसा नहीं है, अगर कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है, अगर कोर्ट के जज पर भरोसा नहीं है, तो भला सच आपके सामने कौन लेकर आएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।